हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आयुषी आप सबका स्वागत हमारे नर्सिंग गुरुकुल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे करती हूँ। अगर आप यूपी सीनेट, जीएनएम, एएनएम और पैरामेडिकल कोर्सेज को टारगेट कर रहे हो तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो जो आज का हमारा लेक्चर है ये हमारा इंग्लिश का लेक्चर होगा, जहाँ पे हम मॉडल पेपर नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने मॉडल पेपर नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया है, तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो इंग्लिश की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपडेटेड है, तो आप प्लीज़ वो लेक्चर्स देख लीजिएगा, वो भी आपके एग्जाम्स में इक्वली हेल्पफुल होंगे। बट मॉडल पेपर में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारा एक यूपी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एक कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज दिया गया है, जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़, मॉडल पेपर्स, व्हाट्सएप ग्रुप पे गाइडेंस, साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कितने में? सिर्फ और सिर्फ ₹149 में। तो इसको आप कहाँ पे एसेस कर सकते हैं? इसको आप हमारे ऐप में प्ले स्टोर पे टारगेट गुरुकुल ऐप से एसेस कर सकते हैं और आप इस बेहतरीन कोर्स का हिस्सा बनिए और अपने प्रिपरेशन में 4 चांद लगाइए। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वो है सिनोनिम ऑफ ब्रीफ। अब सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम मतलब होता है सेम मीनिंग वाले वर्ड, सेम मीनिंग। अब किसका सिनोनिम ढूंढना है? ब्रीफ। अब ब्रीफ मतलब क्या होता है? ब्रीफ मतलब होता है जो चीज़ छोटा हो, कम अक्षरों में लिखा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीफ बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है शॉर्ट, ऑप्शन बी है लॉन्ग, ऑप्शन सी इज इलेबोरेट एंड ऑप्शन डी इज इनलेस। तो लॉन्ग एंटोनिम हो गया, इलेबोरेट भी बहुत ज़्यादा उसका व्याख्या करना, तो ये भी एंटोनिम हो गया, और इनलेस यानी कभी ख़त्म नहीं होना, तो ये भी एंटोनिम हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज शॉर्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें क्या सर्च करना है? एंटोनिम ऑफ जेनरस। अब एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम होता है जिसका डिफरेंट मीनिंग हो, मतलब अपोजिट। किसका एंटोनिम हमें सर्च करना है? जेनरस का। अब जेनरस कौन होता है? जेनरस वो होता है जो बहुत काइंड हो, हेल्पफुल हो, जेंटल हो, जो अच्छा पर्सन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? जेनरस। तो ऑप्शन ए काइंड, ऑप्शन बी ग्रीडी, ऑप्शन सी हेल्पफुल, ऑप्शन डी जेंटल। तो काइंड ये सिनोनिम हो गया, ये ऑप्शन गलत। हेल्पफुल सिनोनिम हो गया, ऑप्शन गलत। जेंटल सिनोनिम हो गया, ऑप्शन गलत। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज ग्रीडी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे हमें ईडियम की मीनिंग पता करनी है। जैसे कि हिंदी में बहुत सारे मुहावरे आपने सुने होंगे, एक अनार 100 बीमार, आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वैसे इंग्लिश में ईडियम्स होते हैं। तो हमारा ईडियम क्या है? वंस इन अ ब्लू मून। तो इसका मीनिंग क्या होता है? रेगुलरली, ऑलवेज, वेरी रेयरली और एवरी मंथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वंस इन अ ब्लू मून। आपने वो गाना सुना होगा, तुझे चांद के बहाने देखूं तो छत पर आजा गोरिया। तो इसका मतलब क्या होता है? ये इवेंट एक बार होना, मतलब ये इवेंट कैसा है? वेरी रेयर इवेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज वेरी रेयरली। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें क्या बताना है? वन वर्ड फॉर। ये क्या है? ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वाले क्वेश्चन है। अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, उसको हम बुक शॉप कहते हैं, लाइब्रेरी कहते हैं, स्टेशनरी कहते हैं या म्यूजियम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज लाइब्रेरी। बुक शॉप में तो आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे हम बुक्स ही रखें, वहाँ पे आपको अलग कॉपीज़ भी मिलती है। लाइब्रेरी क्या होता है? जहाँ पे बुक्स को रखा जाता है। स्टेशनरी में आपकी स्टेशनरी शॉप्स हो गए, जहाँ पे आपको बुक्स के अलावा कॉपीज़, शार्पनर, इरेजर, कलर्स, चार्ट्स, अलग अलग प्रकार की चीज़ें मिले, उस शॉप को हम स्टेशनरी शॉप बोलते हैं। म्यूज़ियम क्या होता है? म्यूज़ियम वो प्लेस होता है जहाँ पे एंटीक्स को रखा जाता है, मतलब जहाँ पे पुराने चीज़ों को रखा जाता है, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? म्यूज़ियम बोलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है। अब ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आप मार्क्स आप इजीली ला सकते हो। तो हमारा वर्ड क्या? हमारा वर्ड है सेपरेट। सेपरेट मतलब क्या होता है? अलग अलग होना। तो इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? SEPARATE। अब देखो ऑप्शन ए SEPARATE, ऑप्शन बी में देखो SEPE हो गया, तो इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पे डबल पी होगा, ऑप्शन सी भी गलत। ऑप्शन डी में डबल आर हो गया, इसलिए ये भी गलत। उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ हमें पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना। आपको एक सेंटेंस दे देगा, उसमें एक वर्ड को या तो बोल्ड कर देगा या तो अलग से लिख देगा, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। अब मैंने आपको बताया था हमारी कौन कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच होती है। नाउन होती है, नाउन होता है जो व्हाट का आंसर देता है, ठीक है। प्रोनाउन होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है, जैसे कि आई, शी, ही, इट, दे, ये क्या है, प्रोनाउन है। वर्ब होता है जो कि एक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे कि स्लीप, डांस, सिंग। उसके बाद आपका प्रोनाउन हो गया। प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन होता है आपका जो कि ऑन, अंडर, अवे, डाउन, इन, ये सब क्या है, ये सब प्रेपोजिशन है। अबव। फिर एडवर्ब होता है। एडवर्ब क्या होता है, जो आपके वर्ब में ऐड ऑन करें। और एडजेक्टिव होता है जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताए, नाउन और प्रोनाउन की क्या बताए, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताए। तो ये सब हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। अब यहाँ पे हमें किसका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है, क्विकली का। तो दे क्विकली रैन अवे, वो कैसे दौड़ा, उन्होंने क्विकली दौड़ा। तो यहाँ पे रैन क्या है, रैन आपका वर्ब है, और ये क्विकली किसको जस्टिफाई कर रहा है, क्विकली रैन को जस्टिफाई कर रहा है। वो कैसे दौड़े, वो उन्होंने क्विकली दौड़ा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। तो एडवर्ब को पहचानने के एक आसान तरीका और है, जहाँ भी मोस्टली एल दिखे वर्ब के बाद, तो वो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज एडवर्ब। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। यहाँ हमें टेंस का करेक्ट फॉर्म चूज करना है। ही डैश इन दिल्ली सिंस 2020। ऑप्शन ए ही लिव्ड, ऑप्शन बी है इज लिविंग, ऑप्शन सी है हैज़ लिव्ड, एंड ऑप्शन डी है हैज़ बीन लिविंग। तो यहाँ पे कौन सा टेंस यूज होगा, ही डैश इन दिल्ली सिंस 2020, मतलब 2020 से वो यहाँ दिल्ली में रह रहा है, अभी भी रह रहा है। 2020 में आया, 2020 से अब तक रह रहा है। तो यहाँ पे हम कौन सा टेंस का यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करेंगे। तो वो क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है हैज़ स्लैश हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो ये कौन सा वर्ब है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये कौन सा स्ट्रक्चर, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2020। पास्ट तो जाएगा नहीं, तो लिव्ड ऑप्शन इसलिए गलत। ही इज़ लिविंग, यहाँ पे हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज़ करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं, इसलिए ये ऑप्शन गलत। ही हैज़ लिव्ड, ये भी ऑप्शन गलत, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हमें यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज़ करना है। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2020, 2020 से वो दिल्ली में रह रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमें यहाँ पे टाइप ऑफ सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। प्लीज़ ओपन द विंडो। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, या इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप सबको पता है, एक्सक्लेमेशन मार्क सेंड करेगा, यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन गलत। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाले, ये ऑप्शन भी गलत। डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपके सिंपल सेंटेंस होते हैं, बट ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। यहाँ क्या, प्लीज़ ओपन द विंडो, यहाँ पे क्या की जा रही है, यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है। तो जो रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं वो कैसे सेंटेंस होते हैं, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज इम्पेरेटिव। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, आप बताओगे ये कौन सा सेंटेंस है। वॉट इज योर नेम, ये किस टाइप का सेंटेंस है, ये आप मेरे को कॉमेंट बॉक्स पे बताओगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। She is more intelligent from him. She is most intelligent than him. She is more intelligent than him. She is much intelligent from him. अब याद रखना, जो most होता है ये कैसा होता है, ये सुपरलेटिव फॉर्म में होता है। मतलब he is the most brilliant child in the
क्लास। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरे क्लास में जितने बच्चे हैं उसमें से वो क्या है, उसमें से वो सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट है। तो इसमें इसका कंपैरिजन पूरे क्लास से किया जा रहा है। बट यहाँ तो 2% है, शी इज़ मोर इंटेलिजेंट फ्रॉम हिम, शी और हिम। तो यहाँ तो 2% है, इसलिए यहाँ पे हम सुपरलेटिव का यूज़ नहीं करेंगे। तो ऑप्शन बी इसलिए गलत होगा। अब मोर इंटेलिजेंट होता है, मच इंटेलिजेंट कहीं आपने सुना नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत, ऑप्शन डी। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से हमें चूज़ करना है, शी इज़ मोर इंटेलिजेंट फ्रॉम हिम या शी इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन हिम। तो हम जब दो लोगों को कंपेयर करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम दैन का यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शी इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन हिम, वो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब यहाँ पे हमें पैसिव वॉइस में बदलना है सेंटेंस को। सेंटेंस क्या है, हु रोट दिस बुक। सेंटेंस क्या है हमारा, हु रोट दिस बुक। ऑप्शन है दिस बुक वॉज रिटन बाय हु, दिस बुक वॉज रिटन बाय whom दिस बुक रिटन, हु वॉज दिस बुक रिटन बाय। तो इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा हु रोट दिस बुक। तो हु को हम क्या बदलते, हु को हम बदलते बाय whom was this book written। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बाय whom was this book written। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बट यहाँ पे बस ये was मिसिंग है, बाय whom was this book written। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चूज़ करना है। इनडायरेक्ट स्पीच चूज़ करना है, यहाँ पे हमें डायरेक्ट स्पीच दिया। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब दो लोगों में कम्युनिकेशन होता है उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। जैसे आप और आपकी फ्रेंड आपस में बात कर रहे हो तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। बट आप अपने फ्रेंड से जो बात किया, ये कॉन्वर्सेशन आप थर्ड पर्सन को बता रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, वो बोली, मतलब आप अगर आप अपनी फ्रेंड से बात करो तो आपकी फ्रेंड बोली कि आई एम टायर्ड। अब यही बात आपको आपके थर्ड पर्सन को बतानी होगी, तो आप कैसे बताओगे। ऑप्शन ए क्या है, शी सेड दैट शी वॉज टायर्ड। ऑप्शन बी है शी सेड दैट शी इज टायर्ड, शी सेड शी वेर टायर्ड, शी सेड शी हैड बीन टायर्ड। तो इसका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। एक तो इनडायरेक्ट स्पीच में सबसे पहले दैट आता है, ये याद रखना। तो जहाँ जहाँ दैट नहीं है, ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब क्या होगा, शी सेड दैट शी वॉज टायर्ड, ये इसका राइट आंसर होगा, राइट इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, इट वॉज डैश ऑनेस्ट मिस्टेक, इट वॉज अ एंड द या फिर नो आर्टिकल। तो अब यहाँ पे एच को कॉन्सोनेंट समझ के आप लोग ए मत लगा देना, क्योंकि ये फिर गलत हो जाएगा। अब इसको आप प्रोनाउंसिएशन करोगे ऑनेस्ट को, तो ये किससे प्रोनाउंस होता है, ओ से, औ से। और ओ क्या है, ओ आपका स्वर है। हिंदी में स्वर जो आए तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, उसके आगे हम एन लगाते हैं। तो इट वॉज एन ऑनेस्ट मिस्टेक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमें सिनोनाइम पता करना है। किसका सिनोनाइम पता करना है, एंशियंट का। अब सिनोनाइम क्या होता है, सेम मीनिंग वाले वर्ड। ऑप्शन ए है यंग, ऑप्शन बी है मॉडर्न, ऑप्शन सी है ओल्ड, ऑप्शन डी है न्यू। तो एंशियंट मतलब क्या होता है, एंशियंट मतलब जो कि बहुत पुराना है। कैसा है, बहुत पुराना है। तो पुराना यानी ओल्ड, यंग यानी अभी नया नया, तो ये एंटोनिम हो गया। मॉडर्न यानी जो अभी रिसेंट में नया है, तो ये भी एंटोनिम हो गया। न्यू यानी नया, तो ये भी एंटोनिम हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज ओल्ड। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमें एंटोनिम पता करना है। एंटोनिम मतलब डिफरेंट मीनिंग वाले वर्ड। किसका एंटोनिम पता करना है, इंक्लूड का। अब इंक्लूड मतलब क्या होता है कि अपने में शामिल करना। इंक्लूड मतलब क्या होता है, इंक्लूड मतलब होता है शामिल करना। तो ऑप्शन हो गया ऐड, जॉइन, एक्सक्लूड या अटैच। ऐड मतलब क्या होता है, अपने में शामिल करना, तो ये तो सिनोनिम हो गया। जॉइन भी क्या होता है, अपने में शामिल करना, ये भी सिनोनिम हो गया। अटैच मतलब अपने में इंक्लूड करना, शामिल करना, ये भी सिनोनिम हो गया। तो इंक्लूड का एंटोनिम क्या होगा, इंक्लूड का एंटोनिम एक्सक्लूड होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें ईडियम की मीनिंग बतानी है। और ईडियम क्या है हमारा, ईडियम है हमारा टू स्पिल द बीन्स।
टू स्पिल द बीन्स। इसका है टू कुक समथिंग, टू रूइन द रेसिपी, टू रिवील अ सीक्रेट, टू ईट क्विकली। तो इसका मतलब क्या होता है? टू स्पिल द बीन्स, यू हैव स्पिल्ड द बीन्स, मतलब तुमने जो सीक्रेट चीज़ था उसको क्या कर दिया, उसको रिवील कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, टू रिवील अ सीक्रेट। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करना है। अब वर्ड क्या है? वन हु राइट्स प्ले। जो प्लेस को लिखता है उसको हम नॉवलिस्ट बोलते हैं, एसेसिस्ट बोलते हैं, प्ले राइट बोलते हैं या फिर पोएट बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्ले राइटर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नोवलिस्ट कौन होता है? जो नोवेल्स लिखता है। एसेसिस्ट कौन होता है? जो ऐसे लिखता है। और पोएट कौन होता है? जो पोएम्स लिखता है। और जो प्लेज लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्ले राइटर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर स्पेलिंग का आ गया, और स्पेलिंग क्या है हमारा? स्पेलिंग है हमारा अकरेंस। अकरेंस का मतलब क्या होता है? अकरेंस का मतलब होता है होना। तो इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? OCCURENCE। अब ये देख लो, OCCURR हो गया, तो ये ऑप्शन गलत। यहाँ पे डबल सी है नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत। यहाँ पे डबल ई हो गया, ये ऑप्शन भी गलत। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करनी है। किसकी पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करनी है? गिफ्ट की। ये वर्ब है, प्रोनाउन है, नाउन है या एडजेक्टिव है? तो शी गेव मी अ गिफ्ट, तो शी गेव मी व्हाट? शी गेव मी, अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो क्वेश्चन क्या पूछोगे? शी गेव मी व्हाट। तो व्हाट का आंसर क्या आएगा? शी गेव मी अ गिफ्ट। तो यहाँ पे गिफ्ट क्या है? गिफ्ट किसका आंसर दे रहा है? व्हाट का आंसर दे रहा है, इसलिए गिफ्ट यहाँ पे क्या है? गिफ्ट यहाँ पे नाउन है। शी क्या है? शी यहाँ पे प्रोनाउन है। गेव क्या है? गेव यहाँ पे वर्ब है। मी क्या है? मी यहाँ पे प्रोनाउन है। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, आप बताओगे कि वो अंडरलाइन वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। शी इज वियरिंग अ ब्यूटिफुल गाउन। अब ये ब्यूटिफुल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें करेक्ट टेंस को यूज़ करना है। अब सेंटेंस क्या है हमारा? सेंटेंस है दे डैश हियर फॉर 2 hours, दे वेटेड हियर फॉर 2 hours, दे हैव वेटेड हियर फॉर 2 hours, दे वेट या दे हैड वेट। तो ऑफ कोर्स इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भी हो सकता है, द वेटेड हियर फॉर 2 hours, मतलब वो यहाँ पे 2 hours के लिए उन्होंने वेट किया एक पर्टिकुलर जगह पे, फिर चले गए। या ऑप्शन बी भी हो सकता है, दे हैव वेटेड हियर फॉर 2 hours, मतलब वो अभी भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अभी भी 2 घंटे से तो वो वेट कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी वहाँ पे वेट कर रहे हैं। सिंस यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि वो जा चुके हैं या वो अभी भी प्रेजेंट है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन बी भी हो सकता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें सेंटेंस का टाइप बताना है। हमारा सेंटेंस क्या है? वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस है? तो यहाँ पे आपको साफ साफ एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है दो जगह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होगा? जैसे कि द स्काई इज ब्लू, तो ये सिंपल सेंटेंस क्या हो गया? डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो गया हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया प्लीज क्लोज द डोर, जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं? वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ये आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया, द स्काई इज ब्लू। हाउ आर यू इंटरोगेटिव सेंटेंस, और प्लीज क्लोज द डोर आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब हमें यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। अब हमारा सेंटेंस क्या है? आई हैव विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर, आई विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर, आई वॉज विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर, आई विजिटिंग पेरिस लास्ट ईयर। तो डी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि विजिटिंग आपका क्या होता है? विजिटिंग आपका प्रेजेंट में बता रहा है, बट यहाँ पे लास्ट ईयर है, इसलिए ये गलत। आई हैव विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर, आई हैव विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर, आई विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर।
मतलब मैं पिछले बार आई हैव विजिटेड क्यों गलत होगा, इसका मतलब हो गया कि मैं पिछले बार मैंने पेरिस को विजिट किया था और मैं इस बार भी, मतलब आई हैव विजिटेड क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस में होता है कि जो चीज़ पास्ट में चल रहा है वो पास्ट में हो गया वो अभी भी चल रहा है, इसलिए ऑप्शन गलत। और आई वॉज के साथ कभी भी हम वर्ब का ये थर्ड वर्ब V2 नहीं यूज़ करते। आई वॉज विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर नहीं होगा। आई, इसका सबसे सिंपल सेंटेंस क्या होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, आई विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर। जब भी याद रखना, जब भी लास्ट ईयर आएगा तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, V2 का यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें पैसिव वॉइस बताना है। किसका पैसिव वॉइस, शी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट विल कंप्लीट बाय हर, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय हर, द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड बाय हर, द प्रोजेक्ट विल बीन कंप्लीटेड बाय हर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है, और यहाँ पे एक बाय होता है। तो शी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, तो ये कैसा टेंस है हमारा, ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है। अब इसको हम पैसिव में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, द प्रोजेक्ट पहले आएगा, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय हर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 का ऑप्शन बी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट स्पीच पे बदलना है। ही सेड आई विल कम टुमारो, he said that he will come tomorrow, he said that he would come the next day, he said he come tomorrow, he said that he will be coming next day। तो सबसे पहले तो जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो दैट आता है, तो ऑप्शन सी इसलिए एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पे दैट नहीं है। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, he said that, आई यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, आई ही को डिनोट कर रहा है, तो he said that ही, और विल किस पे बदल जाता है, विल वुड में बदल जाता है, ही वुड कम, और टुमारो किस पे बदल जाता है, टुमारो द नेक्स्ट डे में बदल जाता है, ही वुड कम द नेक्स्ट डे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ही सेड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें आर्टिकल यूज करना है, डैश सन राइजेज इन द ईस्ट, अ एंड द, या फिर नो आर्टिकल। तो आपको पता है आर्टिकल हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो डेफिनेट आर्टिकल होता है और एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो द होता है, इनडेफिनेट ए या फिर एन होता है। अब यहाँ पे क्या है, डैश सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये तो फैक्ट है कि सन हमेशा ईस्ट में ही उगता है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज होगा, यहाँ पे आर्टिकल द यूज होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्यों, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। शी वॉज प्रेज्ड फॉर हर डैश परफॉर्मेंस, एक्सेलेंस, एक्सेलेंट, एक्सेलेंटली या फिर एक्सेल। तो शी वॉज प्रेज्ड फॉर व्हाट, शी वॉज प्रेज्ड फॉर हर परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस यहाँ पे नाउन है। अब नाउन को जो जस्टिफाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ब्लैंक में क्या आना चाहिए, ब्लैंक में एडजेक्टिव आना चाहिए। और यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है हमारा ऑप्शन बी, एक्सेलेंट। शी वॉज प्रेज्ड फॉर हर एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। आई होप आप सबको लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, साथ साथ व्हाट्सअप चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो प्लीज़ डू ज्वाइन दोज लिंक्स। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ उस पर पूछना, हमारी टीम उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए और अपने सपनों को साकार करते रहिए। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।